हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ई ग्राम चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं सेट 13 जो पॉलिटी का जो एमसीक्यू के थ्रू जो कंप्लीट रिवीजन चल रहा है, उसी में आज सेट 13 है जो हम लोग इंडियन एग्जीक्यूटिव का कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सैलरी एंड प्री रिक्विसाइट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाई। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और सुविधाएं किसके द्वारा तय किया जाता है? तो क्या तय किया जाता है? ये आपका पार्लियामेंट के द्वारा तय किया जाता है। ये किसके द्वारा तय किया जाएगा? ये पार्लियामेंट के द्वारा तय किया जाता है। ये सारा कुछ कौन तय करता है? ये पार्लियामेंट जो है वो तय करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा तय किया जाता है। अगला, द प्राइम मिनिस्टर इज सेट टू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बट इन रियलिटी ही स्टेज ऑफ एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, लेकिन वास्तव में वह तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें राष्ट्रपति का विश्वास, उन्हें इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे राष्ट्रपति गलत से राइट हो गया है। जब तक उन्हें किसका विश्वास प्राप्त होता है? जब तक उन्हें लोकसभा का कॉन्फिडेंस में रहता है। ठीक है ना, जब तक लोकसभा में वो विश्वास मत में रहते हैं, जब तक लोकसभा में उनको मेजोरिटी रहता है, वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन उनको प्रेसिडेंट भी नहीं हटा सकते हैं अगर उनके पास लोकसभा में मेजोरिटी है और उनके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस है तो। ठीक है ना। अगला, इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु के बाद क्या होता है? जब भी देखो, या तो प्रधानमंत्री चेंज होगा, रिजाइन होगा, कोई नया प्राइम डेथ होगा, तो पूरा मिनिस्ट्री, मंत्रालय जो है वो भंग हो जाता है। समझ गया ना, कंप्लीट जो होता है वो मंत्रालय भंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो मंत्रालय क्या होता है? भंग हो जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो खत्म हो जाता है जब कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएंगे। इवन कि अगर सेम ही आदमी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसे नया मंत्रालय, नया मंत्रिमंडल का गठन करना होगा, पुराना वाला मंत्रिमंडल नहीं रहेगा। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इंजॉइंग द मेजोरिटी इन द लोकसभा। देखो, ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं, तो यहाँ पे तो कैंसिल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हम देखें तो वो नॉमिनेट होते हैं, पार्टी को जो इंजॉय करता है लोकसभा में उसी को, और उसी को प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगला, द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, मे चेंज द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर एट विल, मे डू ऑल द अबव। सरकार का प्रमुख है, लोकसभा के नेता हैं, अपने 6 मंत्रियों के विभाग को बदल सकता है, उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति को बोलकर किसी का भी पोर्टफोलियो चेंज करवा सकते हैं। लीडर ऑफ लोकसभा होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। अगला, इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑन विच हिज एडवाइस इज साउट। क्या प्रधानमंत्री उन मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य हैं जिन पर उनको से सलाह मांगा गया है? बिल्कुल। अगर प्रेसिडेंट कोई सलाह मांग रहे हैं या प्रेसिडेंट कुछ मांग रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को वो देना होगा। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए बाध्य हैं। क्या है? बाउंड टू हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द रैंक ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स इन इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिटरमाइंड बाय। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभिन्न पदों का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभिन्न पदों का निर्धारण कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट तो सबको शपथ दिलवा देते हैं, लेकिन सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा, क्या होगा, ये सारा डिसाइड करते हैं। अगला, इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे एंजॉय। संसदीय सरकार में मंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें निम्नलिखित का लाभ मिलता है: कॉन्फिडेंस ऑफ द अपर हाउस इन द लेजिस्लेचर, सपोर्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, कॉन्फिडेंस ऑफ पॉपुलर चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉपुलर सपोर्ट। कब तक? देखो, अपर हाउस का नहीं, अपर हाउस तो भंग ही नहीं होता है तो इसका नहीं। सपोर्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मैटर नहीं करता है। कहाँ? पॉपुलर चैम्बर। पॉपुलर चैम्बर किसको बोलते हैं? लोअर हाउस को, लोअर हाउस या लोकसभा। ठीक है, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। जब तक लोअर हाउस में कॉन्फिडेंस है, जब तक लोअर हाउस में है, तब तक वो मिनिस्टर रहेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द। भारत मंडल की सामूहिक जिम्मेदारी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी सामूहिक जिम्मेदारी? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला, इफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट वांट टू रिजाइन टू whom he should address the letter of resignation। अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिजाइन करना चाहते हैं तो वो किसको एड्रेस करेंगे? स्टेट में अगर किसी राज्य का जो है वो किसको एड्रेस करेगा? अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन करना चाहता है तो वो मुख्यमंत्री को एड्रेस करेगा। ठीक है ना, वो मुख्यमंत्री को एड्रेस करेगा, मुख्यमंत्री का नाम वो लेटर लिख के रिजाइन करेगा। अगला,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पोजीशन क्या होता है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद क्या है। ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर, ही इज द नॉमिनी ऑफ स्टेट कैबिनेट, ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट, ही इज ए मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट। वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। देखो 3 तरह के मेनली हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सेम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र प्रभार। देखो कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होते हैं, विभाग का हेड होते हैं, डिपार्टमेंट हेड, विभाग का हेड होते हैं। जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब क्या है, हेड हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को तुम समझो कि डिप्यूटी, इनके सहायक होते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होगा वो सारा रिपोर्टिंग कैबिनेट मिनिस्टर को करेगा। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वो ऐसे मिनिस्ट्री जो उसको कैबिनेट पोर्टफोलियो नहीं मिला है उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज रख दिया जाता है। और ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है, ये डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करता है, पीएम ऑफिस को रिपोर्ट करता है। जैसे अभी तुम्हारा खेल मंत्रालय है, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है ना, ये होता है, ये मेजर डिफरेंस है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है, ये कैबिनेट का हिस्सा नहीं होता है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया। भारत के डिफेंस सर्विसेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में कौन है, डिफेंस के मामले में सारा चीज वहाँ पे कौन है, वहाँ पे ऑब्वियस बात है डिफेंस मिनिस्टर होंगे, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल है ना रक्षा सेवा सभी मामलों के लिए, तो ये रक्षा मंत्री। अगला, द एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बट इज एक्चुअली यूज्ड बाय हिम ऑन एडवाइस ऑफ, किसके द्वारा, मंत्री परिषद के एडवाइस पे, मंत्री परिषद के सलाह पे सारा कुछ किया जाता है, जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है। एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट which disqualifies a person from being a member of the union or state legislature but does not include office held under। लाभ का पद जो किसी व्यक्ति का संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित करता है, वो इनके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें से अगर कोई स्थानीय प्राधिकारी है, लोकल अथॉरिटी है, तो वो लाभ के पद में नहीं आएगा। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पद, स्टेट गवर्नमेंट का पद, ये सब आपका लाभ के पद में आएगा। अगला, इन प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज शेप्ड बाय। व्यवहार में सरकार की नीति का आकार कौन देता है, सरकार की नीति का आकार कौन देता है, कैबिनेट। कैबिनेट ही है जो सरकार के पॉलिसी नीति का आकार देता है, तभी तो कोई भी चीज़ कैबिनेट से पास होता है। कैबिनेट से पास होने के बाद फिर पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में उसको रखा जाता है। तो सबसे पहले उसको आकार कौन देता है, कैबिनेट। अगला, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका विधायिका प्रदेश अलग है, न्यायपालिका विधायिका को दोनों करती है, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो क्या इसमें होगा, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, विधायिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। अगला, मिनिस्टर कैन बी चूजन फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा, आउटसाइड द लेजिस्लेचर। लोकसभा, राज्यसभा या आउटसाइड द लेजिस्लेचर, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसके बाहर का, बिल्कुल तीनों। देखो इसमें क्या होगा, अगर वो आउटसाइड से चुने जाते हैं तो उनको 6 मंथ के अंदर में, विदिन 6 मंथ्स उनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। तो इसे तीनों से हम लोग चुन सकते हैं। तो क्या होगा इसका 1, 2 और 3। एक्ट्स ऑफ स्टेट डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू काउंटरसाइन बाय वे ऑफ ऑथेंटिकेटेड बाय। भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए राज्य के कृत्यों का प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाता है। कौन उसको साइन करता है, एक्ट ऑफ, तो वो कौन करता है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का, सरकार का एक सचिव जो होगा, उस डिपार्टमेंट का सचिव जो होगा उस मामले का, वो साइन करेगा। जैसे देखो इसमें ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में अगर राजा जो हैं बिल पे साइन करते हैं, किंग या क्वीन बिल पे साइन करते हैं, तो इसके काउंटर में वहाँ का मिनिस्टर जो होता है, जिसको कि हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, वहाँ पे वो साइन करते हैं। क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि किंग नेवर रॉन्ग, किंग और क्वीन नेवर रॉन्ग, राजा या रानी कभी गलत नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो इसको काउंटर साइन किसका करता है, यहाँ पे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, राज्य का एक सचिव करता है, मिनिस्टर नहीं करते हैं, सचिव करता है। ठीक है। अगला, द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके पास जिम्मेदार हैं, तो मंत्री, देखो मंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली, अगर मंत्रिमंडल का बात है तो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए, और मंत्री किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, अगर इंडिविजुअली बोले तो। इन द मैटर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन द प्रेसिडेंट में भी, राज्य विधान के मामले में राष्ट्रपति केवल निलंबनात्मक वीटो का सही प्रयोग करेंगे। धन विधेयक को छोड़कर अपने विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर सहमति रोक सकता है। अपने विचार के लिए आरक्षित किसी विधेयक पर सहमति रोक देगा। वह किसी भी विधेयक को सीधे तौर पर अस्वीकार कर देगा जिसे वह राष्ट्र विरोधी मानता है। एक्सरसाइज ओनली सस्पेंसिव वीटो पावर, मे विथहोल्ड एसेंट टू एनी बिल रिजर्व फॉर हिज कंसिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल, withhold his assent to any bill reserved for his consideration, directly disallow any bill which he consider एंटी नेशनल। देखो वो कोई भी बिल को जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा गया उसको वो विथहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 का सी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय बोथ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के द्वारा कौन सा शक्ति प्रयोग किया जाता है। पावर टू पार्डन अ सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल नहीं, कोर्ट मार्शल का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है ना। पावर टू रिमिट ए सेंटेंस इन एन ऑफेंस रिलेटेड टू द मैटर ऑन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट का मैटर है तो इसमें गवर्नर मेनली करेगा। पावर टू कम्यूट ए सेंटेंस ऑफ डेथ इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज, ये पावर टू रिमिट कोर्ट मार्शल हमेशा प्रेसिडेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। सर्टेन सर्कमस्टांसेज में मौत की सजा को कम करने के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों पावर यूज कर सकते हैं। Which one of the following statement is correct? Chief Election Commissioner of India holds his office during the pleasure of the President. The Governor of the state holds his office during the pleasure of the President. Prime Minister can only be removed by resolution passed by both houses of the Parliament. The Speaker of Lok Sabha can be removed by the pleasure of the President. नहीं, both the House नहीं होगा, pleasure of President नहीं, Chief Election Commissioner pleasure of President नहीं, ये Governor of a state holds his office with pleasure of President. गवर्नर ऑफ जो होते हैं ऑफिस वो होल्ड करते हैं किसके, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राज्य का राज्यपाल जो होता है वो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक रहेगा, जब राष्ट्रपति चाहेंगे उसको हटा देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल नहीं, ये जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इनको रिमूव किया जाता है, ये अलग प्रोसेस है। प्राइम मिनिस्टर का अगर मेजोरिटी हो गया, लोकसभा में मेजोरिटी अगर नहीं है इनके पास, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ये हट जाएंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा भी लोकसभा में ये मेजोरिटी के द्वारा ये क्या बोलते हैं जो वोटिंग होता है उसके थ्रू इनको हटाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला, The Chief Minister of a state in India is not eligible to vote in the presidential election if भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है यदि वह ही हिमसेल्फ इज कैंडिडेट, ये तो आता ही नहीं, जब वो कैंडिडेट है तो फिर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा। ही इज एट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा नहीं वो मेंबर है वो दे सकता है वोट मेजोरिटी। ही इज ए मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, ही इज केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, केयरटेकर रहेगा तो दे सकता है। ये करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वो राज्य विधानमंडल, अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो वो वोट नहीं कर सकता। जैसे इसका एग्जांपल सीएम ऑफ बिहार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लिए थे, वो वोट नहीं किए थे क्योंकि वो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। इफ अ मिनिस्टर लूजेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन, यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो द मिनिस्टर रिजाइन, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन, लोकसभा इज डिजोल्व, ओनली प्राइम मिनिस्टर दैट मिनिस्टर नहीं। अगर कोई मिनिस्टर या कोई भी अगर नो कॉन्फिडेंस को हार जाता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगा, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट, बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीडी जट्टी, जीएस पाठक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ देयर टेन्योर, इनके टेन्योर का करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है तो 1-4-3-2, 1-4 सबसे बीबी गिरी, जीएस पाठक, बीडी जट्टी और फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह से पहले हैं जो सीजीआई रहते हुए एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी कार्यभार संभाला है। हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
इनमें से कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं? तो कौन कौन रहे हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे हैं, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद नहीं रहे हैं, एन संजीव रेड्डी नहीं रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1 and 4, 1 and 4। अगला, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र मिनिमम चाहिए। और दूसरा क्या है? ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहे, और ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब क्वालिफिकेशन जरूरी होता है। और साथ ही इनका एज क्या होता है? 35 साल। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कितना मिनिमम एज होता है? 25 साल, लेकिन यहाँ पे 35 साल। Which one of the following power is not enjoyed by the President of India in the event of emergency proclaimed under Article 352 of the Constitution? इसमें से कौन सा पावर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एंजॉय नहीं किया जाता है जब भारत में 352 के तहत राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है? ही कैन सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बिल्कुल वो सस्पेंड कर सकते हैं, आर्टिकल 359। ही इज ऑथराइज्ड टू एनी स्टेट टू एक्सरसाइज पावर इन पर्टिकुलर मैनर, बिल्कुल। He is authorized during the recess of Lok Sabha to allow expenditure from the Constitutional Fund of India pending section of the Parliament, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। He is authorized to dissolve the राज्यसभा एंड लोकसभा, नहीं, ये राज्यसभा को नहीं डिजोल्व कर सकते हैं। लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, इनके पास ये वाला पावर नहीं है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। In case of a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of, अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए कितना दिन तक रह सकते हैं? तो केवल 6 महीने तक। 6 महीने में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये उतना ही दिन तक एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभा सकते हैं। तो इस तरह से आज का 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सबसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिस्पांस मिलेगा, आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।